हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से लिए गए हैं प्रश्न हैं। जितने भी परीक्षा में लिए गए हैं प्रश्न सारे इसी में से लिए गए हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 18 मंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 मंडल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के कंधे पर कितने सितारे होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 सितारे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगरा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल नागरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पे जो है वह लखीमपुर खीरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखीमपुर खीरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या के किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान राम का जन्म अयोध्या के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुलंदशहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लिखित और कैसा है? भारत का संविधान लिखित और कैसा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि 40 के तहत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 552, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वरुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुलर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोद लोदी, बहलोद लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समताप मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वृक्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O,
H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमुद्रीकरण नोटबंदी भारत में कब हुई थी? विमुद्रीकरण नोटबंदी भारत में कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग को बदलकर अब क्या नाम दिया गया? योजना आयोग को बदलकर अब क्या नाम दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय